हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं आपका मेंटर अभय तिवारी आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए यूपी स्पेशल स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक पर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किससे ज़्यादा आपके आउटपुट आ सकता है। और हम लोग कुछ स्टैटिक पोर्शन भी पढ़ेंगे। ठीक। मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप है मिशन मेंटरशिप 02 करके टेलीग्राम ग्रुप है। आप लोग सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप पे और मिल जाएगा। ये हाईलाइटेड पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये मेरे बारे में बेसिक डिटेल्स है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक। ये पीडब्ल्यू का बुक मैं रेफ़र कर रहा हूँ, तो आप लोग ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। पहला टॉपिक है उत्तर प्रदेश एट अ ग्लांस, मतलब बेसिक डिटेल जो उत्तर प्रदेश के बारे में है, लाइक सिंबल, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, सेंसस। यही लेटेस्ट सेंसस है अभी तक, तो यही पढ़ेंगे आप लोग। और फर्स्ट इन उत्तर प्रदेश में जो भी पहली बार हुआ है, लाइक फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन था, फर्स्ट फीमेल वीमेन चीफ मिनिस्टर कौन था, फर्स्ट गवर्नर कौन था। तो ये सब पढ़ लेंगे आप लोग। फिर वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उत्तर प्रदेश में जो जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो देख लेंगे। इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ये देख लेंगे। रामसर साइट अपडेटेड वाला देखिएगा, टोटल 10 है। ठीक है, और 10 के 10 आपको पता होना चाहिए अलॉन्ग विद देयर डिस्ट्रिक्ट। ठीक। उसके साथ ये भी देख लीजिएगा कि फर्स्ट कौन सा था, लास्ट कौन सा बना है। ठीक। और फिर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जीआई टैग, ये दोनों देख लीजिएगा। मैच करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, इधर प्रोडक्ट लिख देगा और उधर डिस्ट्रिक्ट दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें आप लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश कैसे बना, पहले क्या पहले से उत्तर प्रदेश था या कहाँ कहाँ पर, मतलब पहले महाजनपद थे उत्तर प्रदेश में एंशिएंट टाइम में। फिर बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म यूपी में कहाँ कहाँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। ठीक। फिर मगध एम्पायर के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, मौर्यन पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, गुप्ता पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद में आप लोग सारे महाजनपद याद कर लेंगे। और प्रेजेंट डे कहाँ पर है ये भी आप लोग देख लेंगे, मैच करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ठीक। फिर ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने के लिए भी आ सकता है, नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए भी आ सकता है, तो ये भी देख लेंगे महाजनपद में। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए मेडिवल इम्पॉर्टेंट है लेकिन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो अभी तो आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर पढ़ना भी होगा तो आप लोग दिल्ली सल्तनत, मुग़ल रूल, इसमें क्या कीजिएगा, क्रोनोलॉजी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्रोनोलॉजी और फाउंडर, ये सफिशियंट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। तो सिविल अपराइजिंग पढ़ेंगे, जो भी 1857 से पहले हुआ था वो सारे सिविल अपराइजिंग पढ़ेंगे। उसके बाद इम्पॉर्टेंट क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो इसमें कहाँ कहाँ पर हुआ था, लोकेशन, वहाँ का लीडर कौन था। ठीक। और उसके उसके अपोजिट में जो ब्रिटिश लीडर्स थे वो भी पढ़ना है। तो ये कभी तीनों कॉलम बना के पूछ सकता है। ठीक। कांग्रेस एरा एंड उत्तर प्रदेश, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि आईएनसी का सेशन कहाँ कहाँ हुआ था, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, और कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ हुआ होगा उसमें, जैसे कि लखनऊ पैक्ट हुआ था 1960 में। ठीक। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। फिर नेशनल मूवमेंट्स उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज एंड फ्रीडम फाइटर, ये भी पढ़ लेंगे आप लोग। आर्ट एंड कल्चर में ये म्यूजियम, फेयर एंड फेस्टिवल ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक। म्यूजिक एंड डांस, लोकल डांस। ठीक। और रीजनल डांस और रीजनल लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये सब पढ़ लेंगे। ठीक है। उसके बाद पॉलिटी जो हम लोग पढ़ते हैं वही है, तो ये कुछ स्पेसिफिक नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा प्रीलिम्स के लिए। हाँ, प्रीलिम्स के लिए ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल डिवीजन, ड्रेनेज सिस्टम मतलब मेन इंपॉर्टेंट है रिवर्स। ठीक है, कौन सा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ जाकर किस रिवर में जाके मिल जाता है, और कौन सा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो कहाँ पर ओरिजिन होता है इसका, उसका डिस्ट्रिक्ट, फिर कहाँ पे जाकर किसी रिवर में मिल जाता है तो वो उसका भी डिस्ट्रिक्ट, ये सब पता होना चाहिए आपको। प्लस उसके ट्रिब्यूटरीज, ठीक, जो भी रिवर्स है उसके ट्रिब्यूटरीज भी पता होना चाहिए। क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश पर पता होना चाहिए। एग्रो क्लाइमेटिक जोन पढ़ लीजिएगा आप लोग, कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं।
नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये ना मेनली करंट अफेयर ओरिएंटेड होता है। तो जैसे बजट, यूपी बजट, तो ये तो पुराना है, लेटेस्ट वाला पढ़ लीजिएगा 25-26 वाला। ठीक, फिर मिनरल रिसोर्सेज, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कौन सा मिनरल किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है ये पढ़ लीजिएगा। इरिगेशन में क्या ऑर्डर है, ठीक, ये देख लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब लेटेस्ट कोई भी डेवलपमेंट हुआ है, लेटेस्ट मान लीजिए एक्सप्रेसवे बना है तो किस किस डिस्ट्रिक्ट से पास हो रहा है एक्सप्रेसवे, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है ये। और कोई प्रोजेक्ट अगर लॉन्च हुआ है, मतलब प्रोजेक्ट अभी बना ही है, तो देख लीजिए कितना उस पर बजट है, ठीक, कितना पैसे उस प्रोजेक्ट के लिए अलॉट हुआ है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंट में फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा आप लोग, ये पुराना है, 2023 लेटेस्ट आया है, 2023 वाला पढ़िएगा। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट के साथ पढ़ लीजिएगा। प्लस जब अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोग पढ़ रहे हैं तो देखिएगा फर्स्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, ठीक। और ट्राई कीजिएगा क्रोनोलॉजी याद कर लीजिए, क्रोनोलॉजी एग्जैक्टली ईयर नहीं याद होगा ना तो भी चलेगा, लेकिन क्रोनोलॉजी याद होना चाहिए, तो उससे हम लोग का काम हो जाएगा। रामसर साइट जो पहले ही बताया था, तो सारे रामसर साइट यूपी के पता कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक। ये प्री और मेंस दोनों में ही काम आता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिवीज़न एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने डिवीज़न हैं, ठीक। लार्जेस्ट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कौन सा है, लेटेस्ट कौन सा है, तो ये सब प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और PYQ देखते रहिएगा, PYQ से हमें आइडिया लगता है कि हमें कितना डेप्थ में पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने बता दिया है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी मैं जिस भी नोट से पढ़ाता हूँ उसको शेयर कर दिया करूँगा, और जो पुराने वीडियो के नोट्स हैं वो भी शेयर कर दूँगा, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूपी को पहले हम लोग मध्य देश बोलते थे, और पहले ना यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था, और 24 जनवरी 1950 को इसका नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया है, ठीक है। मैं शॉर्ट में ही पढ़ाऊँगा, बाकी आप लोग खुद से पढ़िएगा, ठीक। इसका एरिया क्या है, 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 2,40,928। तो याद नहीं रहता है तो 2,40,000, ठीक है ना, मतलब 2.4 लाख, ये याद कर लीजिएगा किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। अब इससे मतलब प्लस है, 2.4 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा है। और 2.4 कैसे याद करेंगे, 24 आवर्स होते हैं ना, 24 आवर्स, तो उससे आप लोग लिंक कर लीजिएगा 2.4 लाख, ठीक। जैसे भी करके हैं याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ये तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। और कहाँ पे लोकेटेड है ये, नॉर्थ सेंट्रल गैंगेटिक प्लेन में, ठीक। इसको हार्टलैंड ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, ठीक। तो ये फिर से वही है कि 24 जनवरी 1950 को इसका नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश रख दिया गया था, और इसी के वजह से ना यूपी डे मनाया जाता है हर साल 24 जनवरी को। ये इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। यह आइडिया किसका था, उस समय जो गवर्नर थे राम नायक जी का, उनका आइडिया था, ठीक है। तो एरिया वही है, और 24 आवर्स से हम लोग याद कर सकते हैं, 24 आवर से 2.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर, मतलब किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। ये प्लस में मतलब कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। और इंडिया का कितना परसेंटेज एरिया है ये, 7.33%, ठीक है। और एरिया वाइज ये कितने पोजीशन पर है, 4th पोजीशन पे है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है, राजस्थान फर्स्ट है, मध्य प्रदेश सेकंड है, और महाराष्ट्र थर्ड है, ठीक। इसका कैपिटल कहाँ पर है, लखनऊ, ठीक। 1920 से पहले क्या इलाहाबाद था, 1920 के बाद इलाहाबाद से लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया, ठीक। जियोग्राफिकल पैरामीटर्स मतलब कि लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखते हैं, ठीक। तो जैसे ये हमारा यूपी हो गया, ठीक। तो इसमें क्या है ना कि ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड हो गया, मतलब ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन, ये लॉन्गिट्यूड, तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। और हमारा लैटिट्यूड क्या हो गया, ये लैटिट्यूड हो गया, ठीक, ये लैटिट्यूड हो गया। तो ये हो गया नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन, तो ये हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। तो इसका
एरिया वाइज कितना है, लेंथ वाइज। तो ये देखिए नॉर्थ साउथ जो है ये कम है, दिख रहा है वैसे ही। ये कितना है 240 किलोमीटर, और इसका लेंथ कितना है मतलब ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन कितना है 650 किलोमीटर। तो हाइट तो आप लोग देख सकते हैं 240 किलोमीटर। तो इसको भी 24 आवर से याद कर लीजिएगा, लिंक कर लीजिएगा। बस इतना याद रखिए कि इसका जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन है मोर देन डबल है इसके नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन से। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये क्या होता है, इस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना, वो लॉन्गिट्यूड होता है। तो ये क्या है 82.5 डिग्री ईस्ट। ये जो लॉन्गिट्यूड जहाँ से पास होता है उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है, और वो यूपी के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट से पास होता है। ठीक, ये मैं पिछले वीडियो में बता रखा हूँ कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है किस किस स्टेट से पास होता है। ठीक है, तो किसी को पता है, एक बताया था यूपी इन कोमा। एक काम कीजिए, ये पहला टास्क है, पहला क्वेश्चन, या आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कौन किस किस स्टेट से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का लॉन्गिट्यूड पास होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या, बाउंड्रीज। यूपी के बाउंड्रीज मतलब यूपी किस किस स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। तो 8 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे उत्तराखंड है। ठीक, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश। ये हम लोग एंटी क्लॉक वाइज जाएँ तो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और एक यूनियन टेरिटरी है दिल्ली। ठीक है, और इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, नेपाल के साथ। ठीक, यूपी का हाई कोर्ट कहाँ पर है, प्रयागराज में, प्रयागराज, और लखनऊ में बेंच है। इस बात का ध्यान रखिएगा, लखनऊ में बेंच है। ठीक, यूपी में टोटल कितने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न हैं 18, और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं 75। कानपुर, मेरठ और लखनऊ डिवीज़न में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक, तो देखिए बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को मतलब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलकर हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न बनता है। ठीक है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं एरिया वाइज। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है, लखीमपुर खीरी। ठीक है, और स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है, हापुड़। तो देखिए लखीमपुर खीरी क्या है, थोड़ा नाम बड़ा है ना, तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट करके याद रखिएगा, और हापुड़ छोटा सा नाम है तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। ठीक है, और सीट्स इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में देख लेते हैं यूपी के कितने सीट्स हैं। तो पार्लियामेंट में क्या क्या होता है, राज्यसभा, अपर हाउस, लोकसभा, लोअर हाउस। ठीक, तो लोकसभा में कितने सीट है 80, सबसे ज़्यादा सीट यूपी में है। ठीक, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी यूपी में है, तो लोकसभा और राज्यसभा की सीट भी यूपी में सबसे ज़्यादा होगा। तो लोकसभा में क्या है 80, और राज्यसभा में क्या है 31। ये ध्यान रखिएगा, ये 2-3 स्टेट दे देता है और उसके सामने लोकसभा या राज्यसभा की सीट दे देगा और मैच करने के लिए क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, और सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो पहली बात तो ये यूपी एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक, बाई कैमरल मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ठीक, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने लोग हैं, ठीक, एमएलए बोलते हैं। ठीक है, एमएलए ठीक है 403 है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने हैं 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन, बताइए किस किस स्टेट में, कौन कौन सा स्टेट बाई कैमरल है। ठीक है, कौन कौन सा स्टेट बाई कैमरल है, ये आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक, अगर आप लोग को नहीं आएगा तो मैं इसका ट्रिक बताऊंगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, हम लोग स्टेट एम्बलम पढ़ते हैं। ठीक, तो ये कब डिज़ाइन हुआ था 1916 में। इसमें क्या क्या है ये देखिए, इसमें ना ये गंगा रिवर है, इसमें यमुना आके मिल जाती है, और कहाँ पर इनका कॉन्फ्लुएंस कहाँ पर होता है, प्रयागराज में, प्रयागराज में। ठीक, जहाँ पर कुंभ होता है, अभी कुंभ हुआ था तो बहुत न्यूज़ में। फिर नेक्स्ट क्या है, ये 2 मछली हैं, एक तीर धनुष है, और उत्तर प्रदेश सरकार लिखा हुआ है, 2 स्टार भी है। ये बिल्कुल आपको डिटेल में देखना है। क्यों, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि 4 ऑप्शन दे दें, बोले कि इन चारों में से कौन सा स्टेट एम्बलम में नहीं है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, स्टेट एनिमल क्या है, बारहसिंगा,
ठीक। स्वैम्प डियर बोलते हैं इसको, मार्सी प्लेसेस पे पाया जाता है और वेजिटेरियन है। बस इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। स्टेट बर्ड क्या है? सारस है और जिसको क्रेन बोलते हैं। टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड है, तो इस बात को ध्यान रखिए, ठीक। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 में आता है और वल्नरेबल है IUCN के रेड लिस्ट में, ठीक। स्टेट फ्लावर क्या है? पलास है। पलास वो रेड कलर का फूल होता है, अच्छा लगता है, ठीक। तो रेड कलर का फूल है। और जो पलास है वो झारखंड का भी स्टेट फ्लावर है, ठीक। और नेक्स्ट क्या है? स्टेट ट्री क्या है? अशोका है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? सरक अशोका, सिमिलर नेम है। तो सिंबल ऑफ पीस है, इतना ध्यान रखना है बस। हम लोग अब क्या है ना, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज यूपी के थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो पहली बात क्या है, आप लोग देख लेंगे कि पहली बात तो ये 75 डिस्ट्रिक्ट है यूपी के और 18 डिवीज़न है टोटल, ठीक। और कैपिटल क्या है? कैपिटल लखनऊ है। तो कैपिटल लखनऊ है, तो इसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट को हमें याद कर लेना चाहिए। आसपास डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सीतापुर है, बाराबंकी, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, ठीक है। तो ये उन्नाव नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो उन्नाव है, ठीक। तो लखनऊ के आसपास 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ऐसे याद रखिएगा, लखनऊ के आसपास 5, ठीक है। तो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब ये 5 डिस्ट्रिक्ट को कैसे याद करेंगे हम लोग? ऐसे याद कर सकते हैं कि सीता हर बड़े बैंक को UN से मिलने का राय देती है, UN से मिलने का राय देती है। तो सीता से सीतापुर हो जाएगा, हर से हरदोई, ठीक है। बड़े बैंक मतलब बाराबंकी, UN उन्नाव हो जाएगा, राय मतलब रायबरेली और बरेली दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा। बरेली यहाँ पर है और रायबरेली लखनऊ के पास में है। तो ये 5 हो गया, ठीक। ये 5 याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यूपी किस किस स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। तो जैसा कि पता है कि उत्तराखंड तो पहले यूपी का ही पार्ट था, तो उससे तो बॉर्डर शेयर करेगा ही। फिर वहाँ से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, तो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के साथ ना बहुत छोटा सा बाउंड्री शेयर करता है, ठीक। तो ये भी ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, फिर दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, और उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश का ना तो कितना बॉर्डर शेयर कर रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद क्या है? छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, और यहाँ पे नेपाल है, इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल के साथ शेयर करते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं, हाँ कुछ चीज़ें ये हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे सोनभद्र है, तो सोनभद्र ना 4 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। और छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट यूपी का शेयर होता है, जो है सोनभद्र। तो ये भी याद रख लीजिएगा। ललितपुर का भी एक फैक्ट है कि ये तीनों साइड से ना मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। यह है यूपी का डिस्ट्रिक्ट और मध्य प्रदेश से तीनों साइड से घिरा हुआ है, ठीक। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, नदर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। तो ईस्टर्न मोस्ट में क्या है? ये सबसे ईस्ट में क्या है? बलिया है, ठीक। वेस्ट में क्या है सबसे ज़्यादा? यहाँ पर शामली, ठीक। तो यहाँ पे शामली है ये। फिर नदर्न मोस्ट क्या है? दिख रहा है क्लियर, सहारनपुर, ठीक। और सहारनपुर किसके किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, ठीक है। और सदर्न मोस्ट क्या है? सदर्न मोस्ट, इस बात का ध्यान रखें, ललितपुर नहीं है, कौन है? सोनभद्र है। तो सोनभद्र सदर्न मोस्ट है। तो ये हम लोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। तो ये ईस्ट टू वेस्ट आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक। ये भी पूछ लेता है कई बार, ये पूछ लेगा, ठीक। तो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। यही पढ़े, उत्तर प्रदेश 8 स्टेट के साथ और 1 यूनियन टेरिटरी के साथ और एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ। तो ये आप लोग याद कर लेंगे। मध्य प्रदेश का क्या है? लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है 11 डिस्ट्रिक्ट के साथ, और ये डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इसको याद कीजिएगा तो ईस्ट टू वेस्ट एक
ऑर्डर में याद कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर बिहार के साथ 7 डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है, नेपाल के साथ भी 7 डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं। देख लीजिएगा नेपाल वाले डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है, नेपाल वाले डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ में भी रहता है। उत्तराखंड पहले यूपी का ही पार्ट था, ठीक है। उत्तराखंड पहले यूपी का ही पार्ट था। 9 नवंबर को 2000 को ये सेपरेट हो गया है। तो 2000 तो सबको लगभग याद रहता है, डेट एग्जैक्टली याद नहीं रहता, तो उसका ऐसे याद कर लीजिएगा। जब सेपरेट हो रहा था तो नो बोल रहा था उत्तराखंड, ठीक है। तो इससे आप लोग याद रखिएगा, पहले वाले नो मतलब 9 और इसके बाद नवंबर, ठीक है ना, 9 नवंबर 2000, ठीक। तो इस डेट को सेपरेट हुए थे। चलिए एक बात बताइए, 2000 में, ठीक है, 2 और स्टेट को बनाया गया था, तो उन 2 स्टेट का नाम बताइए आप लोग। 2 और न्यू स्टेट बनाए गए थे उत्तराखंड के अलावा, तो उसका नाम बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्या है, हरियाणा के साथ 6 डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं, और इसमें शामली आती है। शामली वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, शामली वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। और राजस्थान के साथ 2 डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश के साथ शॉर्टेस्ट बाउंड्री शेयर करते हैं। कौन सा वाला डिस्ट्रिक्ट शेयर कर रहे थे, सहारनपुर में बताता है। और शॉर्टेस्ट बाउंड्री है, लॉन्गेस्ट किसके साथ है, मध्य प्रदेश, शॉर्टेस्ट हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश सहारनपुर, ठीक। झारखंड सोनभद्र बताया था। झारखंड और छत्तीसगढ़ से सिर्फ सोनभद्र को टच करता है, ठीक है। दिल्ली 2 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम लोग पढ़ लेते हैं। ललितपुर है, ललितपुर सराउंडेड बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फ्रॉम 3 साइड, जो मैं बता दिया था। सोनभद्र वो डिस्ट्रिक्ट है जो 4 स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है। हम लोग ऐसे पढ़े थे, एंटी क्लॉकवाइज पढ़े थे, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश आया था, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट थे। सहारनपुर कितने डिस्ट्रिक्ट से कितने स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, 3, ठीक। ईस्टर्न मोस्ट भी हम लोग पढ़ लिए, ईस्टर्न मोस्ट बलिया, वेस्टर्न मोस्ट शामली, फिर नदन सहारनपुर और सदर्न सोनभद्र। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट क्या है, लखीमपुर खीरी, बताया था ना, सब बड़ा नाम है तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, और हापुड़ छोटा नाम है तो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं आज। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ना मैं सेंसस 2011 का पढ़ा दूंगा, 2011 का सेंसस पढ़ा दूंगा कुछ ट्रिक्स के साथ। वो भी 10-15 मिनट का वीडियो होगा और याद आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट तक एंड तक सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।